Hello student, today I am going to teach you curriculum transaction. What is curriculum? Curriculum is a crux of the whole educational process. Without curriculum we cannot conceive any educational endeavor. The curriculum is a literal sense, a pathway towards a goal. Curriculum is actually what happens during a course, that is, lecture, demonstration, field visits, the work with the client, and so on. Curriculum also means a written description of what happens. ठीक है, करिकुलम क्या होता है? करिकुलम किसी भी एजुकेशनल प्रोसेस को विदाउट करिकुलम हम फुलफ़िल नहीं कर पाते. करिकुलम एजुकेशन को एम्स और ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करता है. करिकुलम फुल रेंज ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस होता है जो स्टूडेंट एक्सपीरियंस करता है ड्यूरिंग देयर होल एकेडमिक सेशन. ठीक है, तो करिकुलम के बिना हम एजुकेशन को सक्सेसफुल नहीं कर सकते. उसके एम्स, ऑब्जेक्टिव, उसके क्राइटेरिया को डिसाइड करने में बहुत सारा डिफ़िकल्टीज़ फेस करेंगे. तो इसलिए करिकुलम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि करिकुलम एजुकेशन को एक वे बताता है कि किस तरह एजुकेशन अपने एम्स और ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू तक पहुंच पाए. सर देखिए कि हम लोग का करिकुलम के अंदर एवरीथिंग, जितना भी एक्टिविटी, टीचिंग, को करिकुलर एक्टिविटीज़ और जो भी एक्टिविटी हम करते हैं जिससे मेरे पर्सनालिटी इन्हांसमेंट होता है, मेरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, दैट्स ऑल कम्स अंडर द curriculum. Even the timetable, every unit, every aspects of the school, every content, every system, जो भी ongoing process होता है स्कूल में, that's all be a part of the curriculum. तो इससे देखते हैं कि curriculum का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है. नाउ कम्स द डेफिनेशन. कुछ डेफिनेशंस भी हम लोग देखते हैं कि curriculum क्या है. A curriculum is an attempt to communicate the essential principles and features of an educational proposal in such a form that it is open to critical and capable of effective translation into the practice. करिकुलम में जो भी प्रिंसिपल्स है जिसके थ्रू हम एजुकेशनल प्रपोजल्स, जो भी एजुकेशनल प्रपोजल्स होते हैं वो फुलफ़िल कर सकता है. ठीक है, करिकुलम का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि वो सिर्फ एकेडमिक और जो सब्जेक्ट ट्रेडिशनली पढ़ाते थे उससे रिलेट करे, नहीं, बट ये एक स्टूडेंट्स का, एक पीपल्स का एवरी थिंग, जो भी एक्टिविटी वो अपने स्कूल में करता है, नॉट ओनली द स्कूल क्लासरूम स्कूल का पार्ट है, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, वर्कशॉप, इवन द प्लेग्राउंड, वो बहुत सारा एक्टिविटी, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन, हाउ दे विल टॉक टू द टीचर, वो जो डिसिप्लिन सीखता है, दैट्स ऑल द थिंग्स कम्स इनटू अंडर द करिकुलम. ठीक है, नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम. The concept, if curriculum is dynamic, as the changes that occurs in a society. In this narrow sense, curriculum is viewed merely as a listing of the subject to be taught in the school. In a broader sense, it refers to the totally learning experience of the individual, not only in a school but in a society as well. देखते हो यहाँ पे एक 3 फेसेट्स बना है ऑफ द करिकुलम. क्या है? गोल एंड पर्पस ऑफ द एजुकेशन, प्रोसेस ऑफ द करिकुलम एंड इवेल्युएशन ऑफ अ प्रोडक्ट्स.
तो दीज ऑल क्राइटेरिया ऑफ द एजुकेशन, करिकुलम ये सब में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। ये सारा गोल्स और पर्पस भी डिसाइड करता है एजुकेशन का। प्रोसेस ऑफ द करिकुलम, गोल को अचीव करने के लिए हम लोग जो जो प्रोसेस करें, दैट्स इज अ पार्ट ऑफ द करिकुलम। इवेल्युएशन ऑफ द प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट्स आपका जो प्रोसेस के बाद जो फाइंडिंग आएगा, आप जब उसको एवेल्युएट करोगे, दैट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द करिकुलम। देन अगेन जो भी आएगा उसके बाद फिर से आप अपना एक न्यू गोल और न्यू पर्पस सेट करोगे और फिर से अगेन आप उसके लिए अपनी प्रोसेसिंग करोगे। नाउ करिकुलम प्लानिंग, कभी करिकुलम है तो उसके लिए भी आपको प्लानिंग करना है। किसी भी चीज़ के लिए हम लोग प्लानिंग करते हैं, नॉट ओनली द करिकुलम, हम लोग एजुकेशन कर रहे हैं, हम लोग का प्लानिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्लानिंग बहुत 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 मेजर रोल प्ले करता है। अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे तो कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो इन दिस सेंस करिकुलम प्लानिंग में देखो क्या क्या आता है। द फेज करिकुलम प्लानिंग कैन बी मेड वन और टू related things, either the process of an individual teach to build a class curriculum or the means through which school boards coordinate the various curriculum being used by teacher in order to achieve a uniform goal. On its own, a curriculum is basically a lesson plan that function as a map for learning. curriculum planning हम लोग पढ़ाने के लिए जो भी प्लानिंग करेंगे, क्योंकि वो प्लानिंग एट लास्ट वो टीचर्स ही करते हैं, ठीक है। या तो एक इंडिविजुअल टीचर अपना क्लास करिकुलम बिल्ड करे, या तो स्कूल का बोर्ड डिसाइड करे कि किस तरह से करना है, बट वो जो फंक्शन क्रिएट करेगा, जो रोल प्ले कर, दैट इज़ अ टीचर का। तो इसलिए लास्ट लाइन में आपका लिखा हुआ है, अ करिकुलम इज़ बेसिकली अ लेसन प्लान दैट फंक्शन अ मैप फॉर लर्निंग। लर्निंग के लिए ही करिकुलम बना है, ठीक है। जो लर्निंग का क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करने के लिए हम करिकुलम प्लान करते हैं। पार्टिसिपेंट्स ऑफ अ करिकुलम प्लानिंग गेट्स इन्वॉल्व इन अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज सच एज, इस प्लानिंग के लिए हम लोग कौन कौन सा स्टेप्स लेते हैं, कौन कौन सा हम लोग एक्टिविटी करते हैं, दैट इज डिस्कसिंग कॉमन प्रॉब्लम, मेकिंग डिसीजन, developing a functional philosophy, studying learners and the environment, keeping up to date with the knowledge, studying ways to improve instruction, carrying research and evaluation. So these all things we can do। हम लोग ये सारे क्राइटेरिया को देखते हैं जब हम लोग करिकुलम को प्लान करते हैं। आपको डिस्कशन करना है, ठीक है। आप यू हैव टू कम ऑन टू योर डिसीजन पॉइंट, आपको डिसीजन करना है। फ़िलासफ़ी, उसके पीछे का रीज़न आपको चेक करना है। लर्नर्स का आपको नेचर, उसका इन्वायरमेंट को भी आपको ध्यान में रखना है। अप टू डेट रहना अपने नॉलेज को, अभी क्या चल रहा है, अभी क्या टीचिंग स्ट्रैटेजीज, टीचिंग की स्टाइल क्या चेंज हुआ है, ओके। स्टडिंग द वेज, आप किस तरह से अपने इंस्ट्रक्शंस को देंगे इम्प्रूव करने के लिए, बच्चों का एजुकेशन इम्प्रूव हो, लर्निंग इम्प्रूव हो, ठीक है। और जो भी टाइम टू टाइम जो रिसर्च और एवेलुएशन का प्रोसेस, ये सारा क्राइटेरिया कम्स अंडर द करिकुलम प्लानिंग। इम्पॉर्टेंस ऑफ करिकुलम प्लानिंग, करिकुलम प्लानिंग डेवलप वेल कोऑर्डिनेटेड क्वालिटी टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट प्रोग्राम्स which build students knowledge, skill and behavior in the discipline as well as their interdisciplinary or a physical, personal and a social capacity, ठीक है। करिकुलम प्लानिंग डेवलप वेल कोऑर्डिनेटेड क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग एंड असेसमेंट। हम लोग इसका यही इम्पोर्टेंट है, जब हम लोग उसको करिकुलम को प्लान करते हैं तो बहुत मतलब हायर क्वालिटी का आपका जो टीचिंग, लर्निंग स्ट्रैटेजी और असेसमेंट होता है डेवलप, इससे स्टूडेंट में नॉलेज होगा, उसका बिहेवियर इन्हांस होगा, उसका पर्सनालिटी, उसका स्किल, वो ओवरऑल डेवलपमेंट, सिंपली आई एम सेइंग द ओवरऑल डेवलपमेंट अमंग द लर्नर्स। नाउ कम्स टू करिकुलम ट्रांजैक्शन। करिकुलम तो भी हम लोग इतना बात किए कि करिकुलम ये होता है, ट्रांजैक्शन क्या होता है? ट्रांजैक्शन का मतलब होता है जो मूवमेंट होता है, जो एक्टिविटी होता है, गिव एंड टेक। ट्रांजैक्शन जो एक रिलेशन होता है अमंग द स्टूडेंट और टीचर में। क्या होता है? टीचर विल टीच
और स्टूडेंट उसको लर्न करते हैं, तो दैट इज़ अ ट्रांजेक्शन, टीचिंग लर्निंग ट्रांजेक्शन। जो टीचिंग लर्निंग सिस्टम है वो ट्रांजेक्शन, हम लोग इसमें इंफॉर्मेशन नॉलेज सीखते हैं, ठीक है। सो करिकुलम ट्रांजेक्शन इज़ व्हाट, करिकुलम ट्रांजेक्शन, और उसको मैनेजमेंट भी बोलते हैं। और करिकुलम मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ अ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द करिकुलम in a particular subject area for a different level of education and continuously monitor it while being implemented. Okay, तो करिकुलम मैनेजमेंट को देखना है, ये एक प्लानिंग है कि किस तरह से जब हम इसको प्लान कर रहे हैं तो हम लोग उसको छोड़ते नहीं हैं, बट हमको उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है, ट्रांजैक्शन हो रहा है कि नहीं, ओके, वो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं, हम जो प्लानिंग में क्राइटेरिया डिसाइड किए थे वो सारे पॉइंट्स टच हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये जो मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन ये बिल्कुल बहुत मेजर रोल प्ले करता है। मॉनिटरिंग में आप चेक करोगे जो भी इम्प्लीमेंटेशन हुआ उसका, फिर आपको फीडबैक लेना है, ठीक है, कि वो करेक्ट, फिर उसमें अगर आपको फिर से कुछ करेक्शन है तो वापस आप अगेन प्लान करके वो करेक्शन करोगे, तो ये बहुत मेजर रोल पर प्ले करता है। तो करिकुलम ट्रांजैक्शन यही है कि जब भी आपका आदान प्रदान होगा और क्या डिफ़िकल्टीज है आप जो फेस कर रहे हो, फिर आपको शेयर करना होगा, फिर से हम लोग न्यू आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। एक इक्वेशन के वे में भी हम लोग समझते हैं, करिकुलम कंस्ट्रक्शन, करिकुलम हम बनाएं प्लस करिकुलम ट्रांजैक्शन, करिकुलम को फिर ट्रांजैक्ट किए इक्वल टू करिकुलम डेवलपमेंट, एग्जैक्टली ना, तभी ना वो डेवलप करेगा। करिकुलम कंस्ट्रक्ट किए, ट्रांजैक्ट कहाँ करेंगे हम, स्कूल में, अपने क्लासरूम में, ओके, और फिर उसका क्या होगा, करिकुलम डेवलपमेंट, तब वो बन गया, क्योंकि करिकुलम कंस्ट्रक्शन के बाद उसका ट्रांजैक्शन होगा तभी करिकुलम डेवलपमेंट का प्रोसेस आता है। इन दिस वे करिकुलम ट्रांजैक्शन इज इक्वल टू प्लानिंग करिकुलम इन अ सब्जेक्ट एरिया फॉर अ डिफरेंट लेवल ऑफ स्टडीज प्लस कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग देयर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। हमको लगता है बहुत बेटर वे में तुम लोग समझे होगे कि व्हाट इज़ करिकुलम ट्रांजैक्शन। हम लोग का मेन टॉपिक भी आज का यही है, करिकुलम ट्रांजैक्शन, जो सेकेंड यूनिट है उसके अंदर में हम लोगों को क्लासरूम ट्रांजैक्शन मतलब क्लासरूम मैनेजमेंट पढ़ना है। नाउ करिकुलम ट्रांजैक्शन is the effective and desired implementation of the curriculum content on the basis of aims and objectives listed in the curriculum. Curriculum transaction incorporates, if number 1, effective planning for providing learning experiences for its learners. प्लानिंग करते हैं कि लर्नर्स इफ़ेक्टिवली लर्निंग प्रोसेस एक्सपीरियंस को गेन करें, मतलब उनका लर्निंग बहुत बेटर वे में हो। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ प्लानिंग, ऑर्गेनाइज्ड करते हैं प्लानिंग को। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, इम्प्लीमेंट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेट करते हैं प्लानिंग को, जो भी हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं प्लानिंग को। नेक्स्ट, इवैल्यूएशन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन बाय द इम्प्लीमेंटर एंड द एक्सपर्ट्स इन द रिलेवेंट फील्ड, इवैल्यूएट करते हैं, जो भी इम्प्लीमेंटेशन किए उसका हमको इवैल्यूएशन करते हैं। हमसे मैंने पहले बताया था कि इम्प्लीमेंटेशन को अगर आप इवैल्यूएट नहीं करोगे कि वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं, और ये इवैल्यूएशन कौन करेगा, टू द एक्सपर्ट्स, है ना, जो भी एक्सपर्ट्स हम लोग उनके थ्रू करवाएंगे कि ये प्रॉपर सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं, ये स्कीम अगर हम चलाएंगे प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं, अपना एम्स और ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहा है कि नहीं, तो दीज थिंग्स कम्स अंडर द करिकुलम ट्रांजैक्शन। सम ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ इफेक्टिव करिकुलम ट्रांजैक्शन, और भी बहुत कुछ होना चाहिए इफेक्टिव बनाने के लिए करिकुलम ट्रांजैक्शन को। दीज आर, प्लानिंग होनी चाहिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स कि बिल्कुल आप जो सोचे वो भी क्लियर होना चाहिए, नोइंग हाउ वी विल ट्रांजैक्ट, आप किस तरह से अपना ट्रांजैक्शन करोगे आपको ये पता होना चाहिए, रिव्यू ऑफ द वर्क, उसके पहले का भी आपको हिस्ट्री चेक करना चाहिए अगर आप कोई न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो। टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको टीम बनाना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द टीचर्स या अमंग द जो भी स्कूल की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, आप उसके थ्रू में आपका वर्क और जो टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको पता होना चाहिए। क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपको किससे कम्युनिकेट करना है, डायरेक्टली आपको किससे पूछना है। एड्रेसिंग डिफरेंट लेवल ऑफ द चाइल्ड,
जब भी हम लोग ट्रांजैक्शन में कोई भी चीज़ प्लान करते हैं वो बिल्कुल स्टूडेंट्स के लिए करते हैं, तो आपको एड्रेस करना है कि अभी का आपका ट्रांजैक्शन किस लेवल के स्टूडेंट्स के लिए हुआ है. देन नोइंग, ऑब्जर्विंग एंड अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड एट ऑल टाइम. हर वक्त हमको बच्चे का ऑब्जर्वेशन और अंडरस्टैंडिंग को चेक करना चाहिए. टाइम मैनेजमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्लानिंग के लिए. अलर्टनेस रहना चाहिए. मटीरियल ऑर्गेनाइजेशन, रूम सेटअप, रूम को वेल ऑर्गेनाइज करके रखना है. अगर लेबोरेटरी है, रूम है, लाइब्रेरी है, दीज थिंग्स मस्ट बी वेल सेटअप्ड. द वे वी रीच आउट ऑफ द चाइल्ड, हम लोग किस तरह से चाइल्ड तक पहुँचेंगे ये पता रहना चाहिए. रेडी और अलर्टिवनेस, रेडी रहना चाहिए कभी भी प्लानिंग के साथ. नाउ ट्रांजैक्शन स्ट्रैटेजीज, क्या क्या होना चाहिए. स्ट्रैटेजीज फॉर करिकुलम ट्रांजैक्शन. टीचर्स नीड ट्रेनिंग इन अ वे to present learning in a wider variety, incorporating cooperative learning, music, role play, project and a problem based activity. टीचर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. उस अपनी ट्रेनिंग के थ्रू वो लर्निंग करा सकता है वाइडर वे में. क्या क्या वो कर सकता है, किसी म्यूज़िकल वे में, कोई रोल प्ले करके, प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड. तो दीज थिंग्स, ये सब चीज़ वो मल्टीपल इंटेलिजेंस अपना शो कर सकता है. टीचर कैसे रोल प्ले करता है. टीचर कैन बी डिफ्रेंशिएटेड. कंटेंट, क्योंकि टीचर्स को बहुत सारा नॉलेज होता है, तो ही इज़ अ सिंबल ऑफ कंटेंट. प्रोसेस, वो टीचिंग प्रोसेस करता है. देन द प्रोडक्ट में क्या है, लर्नर्स का जो आउटकम्स आता है, दैट इज़ द प्रोडक्ट. वो जो पढ़ाता है उससे जो फाइंडिंग्स हो रहा है, बच्चे जो सीख रहे हैं, जो नॉलेज गेन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स, देखते हैं. रेडीनेस, बच्चों को रेडी रहना चाहिए लर्निंग करने के लिए. दे हैज़ टू बी रेडी. इंटरेस्ट, उनका इंटरेस्ट भी आना चाहिए. रेडी तो है बट वो इंटरेस्टिंग वे में अगर रेडी होते हैं तो क्या होता है, लर्निंग प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है. क्या क्या इंक्रीज़ होगा, अगर वो रेडी रहेंगे तो ग्रोथ होता है. इंटरेस्ट रहेंगे तो मोटिवेशन होगा, सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे. लर्निंग प्रोफाइल अच्छा होगा तो इफ़िशियंसी आएगी उनके अंदर. इन कॉन्ट्रास्ट वी फील that curriculum transaction are a series of micro operations which will have to involve the active and motivated contributions of a several participants. Such as curriculum transaction को सक्सेसफुल करने के लिए बहुत जो पार्टिसिपेंट्स है जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डैट इज़ अ प्यूपल्स, लर्नर्स, क्योंकि हम उस पर ही अपने इम्प्लीमेंट करते हैं. टीचर्स, जो टीचर्स इम्प्लीमेंट कराता है. पेरेंट्स का भी बहुत मेजर रोल प्ले करता होता है इसमें. स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, टेक्स्ट बुक राइटर्स, जो टेक्स्ट बुक राइट करते हैं, क्योंकि हमारा जो थॉट्स है वो लेते हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों का बहुत लिंकअप होता है. हम क्राइटेरिया जो बताते हैं अकॉर्डिंग टू दैट ही वो उस हिसाब से टेक्स्ट बुक हमारा क्रिएट करते हैं. तो ट्रांजैक्शन में बहुत मेजर जो मोटिवेशनल और एक्टिव रोल प्ले होता है वो इन 5 का होता है. Now comes to the classroom transaction. क्या हम बताए थे ना, क्लासरूम ट्रांजैक्शन और क्लासरूम मैनेजमेंट सेम थिंग है. ठीक है. टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एक्टिवली engagement with every child, hand on activity, engagement with every child, problem solving, modeling, experimentation, demonstration, self learning, peer कोलैबोरेटिव लर्निंग, ये सब कुछ जो मैंने अभी बोला वो सब एक इफ़ेक्टिव क्लासरूम ट्रांजैक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आपको एक्टिव इंगेजमेंट कराना है बच्चों के साथ, मॉडलिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारा चीज़ आपको अपने से कराना है बच्चों में. व्हाट इज़ द क्लासरूम ट्रांजैक्शन और क्लासरूम मैनेजमेंट इज़ अ टीम यूज्ड बाय द टीचर टू describe the process of ensuring that classroom lesson runs smoothly despite disruptive behavior by students. The term also implies the prevention of disruptive behavior. ठीक है. क्लासरूम मैनेजमेंट में तो टीचर विल डिस्क्राइब ensuring the classroom learns smoothly. आपको देखना है एज अ टीचर
कि आपका क्लास स्मूथली रन्स करे, वहाँ कोई डिस्ट्रप्टिव टाइप ऑफ बिहेवियर स्टूडेंट्स के द्वारा नहीं होना चाहिए, मतलब डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए। डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स को हटा करके टीचर्स को स्मूथली जो अपने क्लास को रन कर सकते, दैट इज़ द क्लासरूम मैनेजमेंट। अभी बहुत कंफ्यूज नहीं होना है, क्लासरूम ट्रांजैक्शन में भी देखो रोल ऑफ टीचर और रोल ऑफ स्टूडेंट्स ही होते हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट या क्लासरूम transaction is the practice and a procedure. Classroom transaction is a practice and a procedure that allow teacher to teach and student to learn. ठीक है, तो डैट इज़ अ क्लासरूम ट्रांजैक्शन, जहाँ पे टीचर टीच करता है, स्टूडेंट लर्न करता है। तो इस कंडीशन में कहीं भी किसी भी डिस्ट्रप्टिव चीज़ का और किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं है, वो क्या कर सकता है, कहीं ना कहीं इस प्रोसेस को बैरियर का काम करेगा। Teachers who are ready maximize students learning and minimize student misbehavior. टीचर का रोल ही यही है क्लासरूम में कि वो मैक्सिमाइज करे स्टूडेंट की लर्निंग को और मिनिमाइज करे उसका मिसबिहेवियर को, मतलब इनडिसिप्लिन को। क्लासरूम मैनेजमेंट का एक पार्ट है क्लासरूम अरेंजमेंट। अब हमको अपना क्लासरूम ट्रांजैक्शन में कैसे अरेंजमेंट करना है एज अ टीचर कि आपका मिसबिहेवियर रिड्यूस हो। मेक श्योर ऑल स्टूडेंट कैन सी एंड हियर क्लियरली। आपको स्टूडेंट्स अच्छे से देख पाए और सुन पाए ताकि वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। अरेंजमेंट इज़ डिटरमाइंड बाय द लर्निंग एक्टिविटी। आपको लर्निंग एक्टिविटी लाइक लेक्चर, डिस्कशन, स्मॉल ग्रुप वर्क प्रॉपरली वे से अरेंज करना होगा। अलाउ रूम एंड ईजी एसेस फॉर प्रॉक्सिमिटी कंट्रोल। रूम्स प्रॉपरली होना चाहिए, ईजी असेसमेंट होना चाहिए कंट्रोल करने के लिए। थिंक थ्रू क्लास प्रोसीड्यूर एंड लर्निंग एक्टिविटीज़ आर अरेंज द रूम इन द बेस्ट पॉसिबल वे। क्लासरूम को बेस्ट पॉसिबल वे में आपको अरेंज करके रखना है। डिसिप्लिन वर्सेस पनिशमेंट। आप देखते हो हम लोग कभी कभी क्लासरूम में जो प्रॉब्लम्स आता है तो आप डिसिप्लिन करने के लिए आप कभी कभी डिसिप्लिन करते हो चाइल्ड को, नहीं तो पनिश करते हो। डिसिप्लिन क्या है? स्ट्राइव टू रिप्लेस अ अनवांटेड बिहेवियर विद अ डिज़ायर्ड बिहेवियर। डिसिप्लिन में हम लोग अनवांटेड बिहेवियर को रिप्लेस करते हैं, डिज़ायर जो बिहेवियर हमको चाहिए वो हम रखते हैं और कोशिश करते हैं अनवांटेड बिहेवियर को वो रिप्लेस हो, दैट इज़ अ डिसिप्लिन। बट पनिशमेंट टेक्स अवे अ बिहेवियर बाय द फोर्स। पनिशमेंट में हम लोग बाई फोर्सफुली बिहेवियर करेक्ट करते हैं ड्यू टू द पनिश। ठीक है। A smooth running class is the responsibility of a teacher and it is the result of a teacher's ability to teach procedure. स्मूथ रनिंग क्लास जो होता है वो टीचर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है और टीचर्स की एबिलिटी को शो करता है। अगर वो स्मूथली अपना रन करता है तो टीचर शो देयर एबिलिटी टू टीच। द इफेक्टिव टीचर, अब हमको देखना एक मैन पावर भी था ना, तो एक इफेक्टिव टीचर क्या होता है, क्या रोल प्ले करता है, क्या क्या क्राइटेरिया कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए इफेक्टिव टीचर का। क्लासरूम के ट्रांजैक्शन में रोल ऑफ इफेक्टिव टीचर इज़ मच इम्पॉर्टेंट क्योंकि टीचर वहाँ पे एक हीरो की तरह प्ले करता है। स्टैब्लिशेस गुड कंट्रोल ऑफ द क्लासरूम, डज थिंग्स राइट कॉन्स्टेंटली, affects and touch lives, exhibit positive expectation for all the students, establishes good classroom management technique। अच्छा कंट्रोल होना चाहिए टीचर के का क्लासरूम पे, वो राइट थिंग्स करे, उसके जो टीचिंग का इफेक्ट्स है वो लाइवली, वो हमेशा याद रहे बच्चों को, बच्चों की दिमाग में वो बोलते हैं हमेशा लाइव से, वो आज वो टीचर्स ने ऐसा क्लास लिया था जो मुझे अभी तक याद है उनका वो लेसन। पॉजिटिविटी हो, हर स्टूडेंट्स पे उनका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स पड़े और गुड क्लास मैनेजमेंट टेक्निक वो इस्टेब्लिश करना आना चाहिए। नेक्स्ट है डिज़ाइंस लेसन फॉर द स्टूडेंट। टीचर्स को अच्छे से लेसन डिज़ाइन करना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए। वर्क्स कोऑपरेटिवली एंड लर्न्स फ्रॉम कलीग्स, एक दूसरे के हेल्प के साथ काम करना चाहिए। सीक आउट
अ मेंटर हु सर्व एज अ रोल मॉडल, एज अ मेंटर की तरह उनको रोल प्ले करना चाहिए, रोल मॉडल की तरह। रीड न्यूज़पेपर एवरी डे, टीचर को रीड न्यूज़पेपर, ऐसे तो सबको करना चाहिए मगर अपडेट रहने के लिए एकदम न्यूज़पेपर रीड करना चाहिए। हैज़ अ गोल ऑफ स्ट्राइविंग फॉर एक्सेलेंस, अपने एक्सेलेंस के लिए वो उसको हमेशा प्रयास करना चाहिए। व्हाट इज़ अ लेसन प्लान, हम लोगों का है कि क्लासरूम ट्रांजैक्शन के लिए लेसन की प्लानिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेसन प्लान बहुत देखना है, क्या क्या करना चाहिए लेसन प्लान में। टीचर्स गाइड, लेसन प्लान क्या होता है? टीचर्स का गाइड होता है। डिज़ाइन द लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट, सीरीज ऑफ अ स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, फोकस ऑन व्हाट द स्टूडेंट नीड टू नो एंड बी एबल टू डू। इतना ही फोकस करके लेसन प्लान बनाना चाहिए कि बच्चा क्या कर सकता है और कितना कर सकता है। कवर्स वन डे और सेवरल डे, आपका लेसन प्लान या एक दिन या 2 दिन आपको पता रहना चाहिए आप कितने दिन के लिए लेसन क्रिएट किए हो। अलाउज फॉर टीचेबल मोमेंट, जो लेसन प्लान है वो टीच करे। टाइप ऑफ असाइनमेंट, हम लोग हमेशा देखते हो क्लास में असाइनमेंट्स देते हैं। असाइनमेंट्स का 2 टाइप्स है, इनफेक्टिव एंड इफेक्टिव। इनफेक्टिव असाइनमेंट क्या होता है? टीचर टेल द क्लास व्हाट इज़ टू बी कवर्ड। फॉर एग्जाम्पल चैप्टर 7 मोबी डिक, लॉन्ग डिवीजन एंड इकोसिस्टम। मतलब टीचर बस इन्फॉर्म कर दिया है कि ये चैप्टर आपको कवर करना, दैट इज़ अ इनफेक्टिव असाइनमेंट। इफेक्टिव असाइनमेंट क्या होता है? द टीचर टेल्स द स्टूडेंट व्हाट दे आर टू हैव अकम्प्लिश्ड और मास्टर्ड एट द एंड ऑफ द लेसन। जो प्रॉपरली पढ़ाने के बाद जब हम उसको वर्क बताते हैं डिस्ट्रीब्यूट करके, दैट इज़ अ गुड और अ इफेक्टिव असाइनमेंट। टीच विथ द एंड इन माइंड, जो लास्ट में बच्चों को पता रहे कि क्या करना, उनके माइंड में रहना चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि हम पूरे क्लास को एक कॉमन सा असाइनमेंट दे दें। अनमोटिवेटेड स्टूडेंट, बहुत स्टूडेंट अनमोटिवेटेड रहते हैं, उनको मोटिवेट करना है। फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस मोटिवेशन, फियर ऑफ फेल्यूर। ठीक है, कभी कभी फियर ऑफ फेल्यूर के कारण भी अनमोटिवेटेड कि हम फेल हो जाएंगे इसलिए हम नहीं बैठे एग्ज़ाम में, और ये सब आ जाता है अंदर बच्चों के अंदर फीलिंग्स, तो उसको आपको रिमूव करना है। लैक ऑफ मीनिंग, उनको किसी चीज़ का मीनिंग ही नहीं पता है, तो इस कारण भी उनके अंदर अनमोटिवेटेड हो जाते हैं पढ़ने के लिए। इमोशनल डिस्ट्रेस, इमोशनली एनग्जाइटी या किसी प्रॉब्लम्स के कारण, डिप्रेशन के कारण भी अनमोटिवेशन का कंडीशन आता है। लर्निंग डिसेबिलिटी, कभी फ्रस्ट्रेशन या लर्निंग डिस्टेबिलिटी है, वो नहीं पढ़ पा रहे प्रॉपर से, IQs कम है, कुछ अदर रीज़न है, ये सब के कारण भी अनमोटिवेटेड होते हैं। लैक ऑफ चैलेंज, वो चैलेंज नहीं है उनके पास या कोई उनका एम नहीं है, कोई गोल नहीं है, तो अनमोटिवेटेड है। डिज़ायर फॉर अटेंशन, उनके अंदर अटेंशन उनको लगता है कि नहीं देता है या टीचर नहीं ध्यान दे रहे हैं, इसलिए भी उनका अटेंशन पाने के लिए भी कभी कभी ये अनमोटिवेटेड रहते हैं। पीयर कंसर्न, बहुत ज़्यादा पीयर कंसर्न नहीं है। लो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा लो है, घर वाले हमेशा उसको एनकरेज नहीं कर पाते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ एंगर, ठीक है, या बहुत ज़्यादा पेरेंट्स के कारण किसी बहुत प्रेशर में रहते हैं, तो इसके कारण भी वो स्टूडेंट्स अनमोटिवेटेड रहते हैं। टीचर्स हु आर सक्सेसफुल एट द बिहेवियर इंस्ट्रक्शन एंड रीइंफोर्समेंट, टीचर को ना ये अनमोटिवेटेड जो चाइल्ड है, जो उनका प्रॉब्लम है, उसके बिहेवियर को हमेशा मोटिवेट करके और एक सक्सेसफुल इंस्ट्रक्शन दे करके उसमें इंटरेस्ट और वो ऐसे स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट, अटेंशन दे करके इफ़ेक्टिव टीचिंग एड्स यूज़ करके टीचिंग को बेटर करना चाहिए। ओके, हम लोगों का एक और पॉइंट है स्टूडेंट्स यहाँ पर,
दैट इज़ द टाइम मैनेजमेंट दिया हुआ है। तो टाइम मैनेजमेंट भी यस बहुत मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि टीचर्स को हमेशा अपने टाइम का ध्यान करना चाहिए कि टीचर कैन टीच एनीथिंग विद इन द टाइम, वो ऑप्टिमाइज टाइम अपना यूज़ करे, बिकॉज इट हेल्प्स यू प्रायोरिटाइज योर वर्क। वंस अगर वो गैप आ जाता है टाइमिंग में, उनके टास्क में, तो यू कैन फिगर आउट हाउ मच टाइम यू कैन पुट इनटू द टास्क। ठीक है, तो टाइम भी बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है हम लोगों को एकदम टाइम मैनेजमेंट पे। अगर आप टास्क को डिले करोगे तो कहीं ना कहीं से वो हैम्पर करेगा आपकी लर्निंग में, आपके लेसन प्लानिंग में। तो ये सारा जो क्राइटेरिया है, टाइम, मैन पावर, मटेरियल, टीचिंग एड्स, ये सब कुछ एट अ टाइम आपको लेसन प्लान और इसके साथ एज अ टीचर का रोल प्ले और जो मैन पावर है, स्कीम है, वो अपने प्रॉपरली उसको यूज़ करके करना चाहिए। तो दीज ऑल अबाउट द क्लासरूम ट्रांजैक्शन। ओके, क्लासरूम ट्रांजैक्शन अंडर करिकुलम ट्रांजैक्शन में हम लोग आज किए हैं। और इन्हीं क्वेरीज होगा तो फ्री हम अपना जब डाउट क्लियरिंग सेशन करेंगे उसमें हम क्लियर करेंगे। नाउ यू जस्ट गो विथ ऑल द स्लाइड्स। थैंक यू।